रुद्राक्ष नाम भी सनातनी है भाई तुम्हारा। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। कौन डेवलपमेंट किया? सरकार किया। कौन सरकार? मोदी सरकार। रांची से आए हैं बाबा के दर्शन के लिए। रांची से आ गई? जी सर। बाबा के दर्शन के लिए। हाँ, पूजा पाठ करने से क्या मिलता है? मन को शांति मिलती है और आत्मा को पावर मिलता है। बिल्कुल, हम एक रहेंगे तभी तो हमारी एकता बढ़ेगी। बढ़ेगी। बिल्कुल। नहीं तो बोलना भी पाप है। कपटी बाबा है। बिल्कुल नहीं, पाप लगेगा जो बोले। उधर जो लोग कहते हैं गलत है वो लोग खुद गलत है। खुद गलत है। हाँ। ऐसे नहीं हम लोग जय श्री राम बोल दिए, हिंदू राष्ट्र बन गया, वैसे नहीं। राम के समय भी रावण रहे हैं, लेकिन विनाश किसका हुआ? रावण का ही। अभी तो हर फैसिलिटी आ गया है। सही, लेकिन हिंदू एकता तो है ही। कहाँ हिंदू? जातिवाद है और चुनाव के टाइम में सिर्फ आता है। चुनाव खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया। देखिए, पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंच पे अगर आप देख सकते हैं तो भाजपा के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे जी का भाषण चल रहा है। बाबा बागेश्वर सहित तमाम जो सनातनी के बड़े संत हैं वे मंच पे विराजमान हो चुके हैं। और हमारे कैमरे के पीछे इधर आप देखिए, बाबा बागेश्वर का पगला जो है, बाबा बागेश्वर का दीवाना ये भक्त जो है, ये देखिए किस तरीके से बाबा बागेश्वर का ये छोटा, सबसे छोटा सनातनी भक्त जो है, ये यहाँ पे बाबा बागेश्वर के लिए हाथों में तख्ती लिए खड़ा है। और हम इससे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? रुद्राक्ष कश्यप। रुद्राक्ष नाम भी सनातनी है भाई तुम्हारा, हैं? हाँ। पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते हो? 5। हाँ 5 में? हाँ, कहाँ से आए हो? बिहार पटना। पटना से ही हो? हाँ। कहाँ? पटना में किस मोहल्ले में? बुद्धा कॉलोनी। बुद्धा कॉलोनी। बाबा बागेश्वर का पगला। हाँ हाँ बाबा बागेश्वर अच्छे लगते हैं? हाँ हैं? हाँ फैन हो? हाँ पूजा पाठ करते हो? हाँ हैं? हाँ सनातनी? हाँ हिंदू धर्म का मतलब पता है? हाँ। क्या है हिंदू धर्म? सनातनी सनातन। हाँ। संस्कृत में का वो श्लोक याद है? नहीं, याद नहीं है। नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं, अभी चालू ही किए हैं। अभी चालू ही किए हो, याद नहीं है? हाँ बाबा बागेश्वर को खूब मानते हो? हाँ पूजा पाठ करते हो? हाँ हैं? हाँ। पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ। हैं? हाँ, पूजा पाठ करने से क्या मिलता है? मन को शांति मिलती है और आत्मा को पावर मिलता है। मन को शांति मिलती है और आत्मा को पावर मिलता है। हाँ। हैं? हाँ। लोग कहते हैं हिंदू धर्म गलत है। हिंदू धर्म जो लोग कहते हैं गलत है वो लोग खुद गलत है। खुद गलत है। हाँ। देखिए, बच्चे को भी पता है कि हिंदू धर्म जो कहते हैं कि गलत है वो लोग खुद गलत हैं। देखिए, ये सनातनी का पावर है। और देखिए, लाखों की भीड़ में ये अकेला शेर जो है वो बाबा बागेश्वर का पगला बना घूम रहा है। बैठो आराम से। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मंदिरिया बुद्धा कॉलोनी से। बुद्धा कॉलोनी से। जी। मतलब पता चला कि यहाँ सनातन का महाकुंभ लगा है, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं और आप लोग आ गए जी। कि निमंत्रण भी भेजा गया था? निमंत्रण पास भी मिला था। पास भी मिला था? जी। गाड़ी उड़ी भी भेजा गया था? नहीं 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 ना, सब रैली में जैसे गाड़ी उड़ी जाता है। नहीं नहीं ना, नहीं। अपने से आए हैं? अपने से पेपर में लिखा हुआ था ना। पेपर में निकला था? जी। चलिए आप भी आइए। सनातन धर्म पे बहुत सवाल उठता है। जी जी। लोग कहते हैं सनातन धर्म गलत है। नहीं नहीं बाबा लोग ठगते हैं सबको। नहीं 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 ठगते नहीं है। ठगते नहीं है? नहीं। पूजा पाठ करती हैं आप? जी। पूजा पाठ से क्या मिलता है? क्या मिलता है? आत्मा को शांति मिलता है और क्या मिलता है? आत्मा को शांति जी। मिलता है, इसीलिए पूजा पाठ जी। करते हैं। सब कहता है गलत है। नहीं नहीं गलत ढोंग कैसे है? ढोंगी नहीं, बाबा है। नहीं ढोंगी कैसे है? हैं? नहीं बाबा बागेश्वर को सब ढोंगी बाबा का? नहीं 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 ढोंगी नहीं है। नहीं ना है? नहीं नहीं है। क्या धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हाँ। और सबसे शुरुआत सनातन धर्म से ही हुआ है। हाँ, सबसे शुरुआत सनातन धर्म से हुआ। जी, सबसे पहले सनातन धर्म ही आया है। सबसे पहले सनातन धर्म ही आया है। जो कहते हैं कि बाबा बागेश्वर एक गुरु हैं। हाँ। वो धर्म के मतलब विरोधी नहीं है। नहीं है। नहीं, किसी धर्म के बारे में नहीं अब हम बोलते हैं। देखते हैं बाबा बागेश्वर ये कहते हैं, देखो बच्चा लोग भी आ गई है। बाबा बागेश्वर ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हम इसके बारे में भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि लोगों
की क्या सोच है और वो लोग चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने या नहीं बने। एक मिनट मैम रुक जाइए, रुक जाओ बेटा, छोड़ दो। कहाँ से आई हैं? हम रांची से आए हैं बाबा के दर्शन के लिए। रांची से आ गई? जी सर। बाबा के दर्शन के लिए? हाँ। बाप रे, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हाँ, बहुत बाबा का कृपा है। बाबा से मिलने आई है? जी। अब मिलिए के जाइएगा। एकदम उनका कृपा रहा तो जरूर मिलेंगे। बाबा कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बोलते हैं। काहे बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? ये हिंदू का राष्ट्र है ना, सनातन धर्म है हम लोग का, तो सबका राष्ट्र है, हम लोग का हिंदू का ही राष्ट्र नहीं है, एकदम होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। बाकी लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर ठगते हैं। बिल्कुल नहीं, तो बोलना भी पाप है। कपटी बाबा है। बिल्कुल नहीं, पाप लगेगा जो बोलेंगे। तो जो बोल तो रहा है सब लोग। बोलने दीजिए, सतयुग कलयुग सब समय में अच्छे लोग भी रहे हैं, बुरे लोग भी रहे हैं। हाँ। है कि नहीं? हाँ। लेकिन जो सच है, हमेशा सच का विजय हुआ है। राम के समय भी रावण रहे हैं, लेकिन विनाश किसका हुआ? रावण का ही हुआ, है कि नहीं? तो हर समय में कुछ न कुछ लोग अज्ञानी ज्ञानी सब हुए, लेकिन विजय हमेशा धर्म का ही होता है। धर्म का होता है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, सब युग में जो है रावण होते हैं, राम के समय भी थे। और देखिए काहे लेके आ गए हैं इसको। क्या नाम है जी? क्या नाम है बेटा? नाम बताओ, बताओ जल्दी। अब लोकितेश्वर बोलो। देखो कहाँ गया है तुम भीड़ में, बताओ। गर्मी बोलो में सर। लेके आ गए हैं आप, इसको बताइए। नहीं, आज संडे है, आज घर में बैठे बैठे भी वैसे बोर होगा। बोर हो रहे थे। हाँ। बाबा से मिलने आ गए। बाबा आए हैं तो सनातन का महाकुंभ लगा है, क्या जी। कहिएगा? बहुत बढ़िया है, जागरूकता है अपना हिंदुत्व में। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जरूर जरूर होना चाहिए, ये तो बहुत हमारी पुरानी मांग है। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो खाली हिंदू रहेगा यहाँ? हिंदू तो मेन हिंदुत्व का वर्चस्व होना चाहिए। हिंदुत्व का वर्चस्व होना चाहिए। तो हिंदू- रहने के लिए सब रह सकता है, लेकिन वही कायदे कानून से रह सकता है। हिंदू का वर्चस्व कैसे होगा? हिंदू यहाँ हिंदू है? हिंदू है, कहाँ हिंदू है? अब ये सब तो हिंदू ही है। अरे हिंदू कहाँ? हिंदू यादव है, हिंदू राजपूत है, हिंदू भूमिहार है। पहले सुन लीजिए, हिंदू हिंदू ब्राह्मण है, हिंदू कुर्मी है, हिंदू कोयरी है, हिंदू साव जी है, हिंदू मारवाड़ी है, हिंदू मावरी है। हिंदू कहाँ है? ये राजनीतिक कथी में, राजनीतिक किताबें में है। हाँ। राजनीतिक किताबें और राजनीति ही मतलब इस टाइप से डिवीजन लाता है। हाँ। आदमी में ऐसा सोच नहीं है। बहुत कम आदमी जो राजनीतिक से इन्फ्लुएंस है, हाँ। उन्हीं में ये सोच है कि हिंदू ब्राह्मण है, हिंदू ये पासी है, चाहे हिंदू कुर्मी है, उन्हीं में ये सोच है। हाँ। पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अच्छा, जो हम गलत बोल रहे हैं क्या? यहाँ पे हिंदू है कि हिंदू है? हिंदू आदमी नहीं, सब आदमी 100% वैसे नहीं है। अभी बहुत- चुनाव आ रहा है, आपके जात के प्रत्याशी खड़ा हो जाएंगे तो फिर सारा हिंदू भूल जाइएगा। नहीं, जात का प्रत्याशी नहीं, जो काम अच्छा करेगा तो उनको इलेक्शन में जो वोट होगा तो उन्हीं को पड़ेगा। तो किनको मैं वोट देखिए, दीजिएगा? कौन पसंद है आपको? अभी तो उस टाइप से भी डिसीजन नहीं लिया, अभी देखते हैं किसका क्या। पिछला बार कौन पसंद हुआ? देखिए, पिछला बार नहीं, जिसका जो मोटो रहेगा, हाँ। जो अपना बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं, ये उस टाइप में उसका बात में उस टाइप में दम है कि नहीं, हाँ। उसके मुताबिक उसको वोट किया जाएगा। तो कैसे हिंदू राष्ट्र आएगा? हिंदू राष्ट्र जो अच्छा कर रहा है तो कैसे आएगा हिंदू राष्ट्र? फिर कैसे आएगा ये बताइए। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या, झूठ का थोड़े होगा। आप झूठ का कुछ गुणगान कर देगा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, उस छोड़िए। हिंदू राष्ट्र लाने के लिए जो है, हाँ। जो नेता है, चाहे जो बोल रहा है कि हम करेंगे, हाँ। उनको भी उस कदर मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। आदमी करने से नहीं, तो आदमी सब मिल के चलना पड़ेगा। मिल के चलना पड़ेगा। अगर जो बोल रहा है, जो अगर जो मतलब गाइड कर रहा है, हाँ। जो हम लोग हिंदुत्व को गाइड कर रहा है, चाहे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में जो ज़्यादा कदम उठा रहे हैं, तो उनको उस टाइप से इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा और वो काम करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम लोग जय श्री राम बोल दिए हिंदू राष्ट्र बन गया, वैसे नहीं। उस स्तर पे काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये भी आ गया बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए, और आप लोग भी बाबा बागेश्वर से मिलने आए हैं। अरे बोलिए ना, फिर बोलिएगा, नहीं तो कैसे होगा? कहाँ से आई हैं? पटना से आए। पटने से आए हैं। जी। बाबा बागेश्वर कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र
बन जाना चाहिए। बन जाना चाहिए। बनना चाहिए क्या? जी बनना चाहिए। सब कहते हैं बाबा बागेश्वर कप्पी है। नहीं ऐसी बात नहीं। ठगते हैं सबको। नहीं, जिसको लिए लगता है उसको लिए लगता है कि ठगते, मेरे लिए तो नहीं लगते हैं। आपको भी ठगे हैं कभी? नहीं, मेरे लिए लगते नहीं कि ठगते हैं। मेरे सब लिए काहे बोलता है? बोलता है, जिसको मन में खोट हो बोलता है, जिसको मन में सच्चाई हो नहीं बोलता है। हाँ जी। सब कह रहा है कि मंच जो है चुनाव के लिए सजाया गया है। जितना लोग यहाँ पर आए तो झूठे आया होगा, जो सच का दिल में होगा, जो सच आया है, जिसको मन में खोट है वो झूठा आया है। हाँ जी। हम लोग ये आपकी बेटी है? जी लड़की है मेरी। लड़की है जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, चुनावी मौसम है तो कुछ चुनाव का भी बात कर लेते हैं। आपके समय में जब आप पढ़ती होंगी उस समय में स्थिति कैसी थी लड़कियों के लिए? स्थिति कैसी थी? गिरफ्तार हालत से गुजरे थे। गिरफ्तार जो अभी स्थिति है वो स्थिति पिछले नहीं थे। नहीं थी। आप लोग पढ़ाई कितना मेहनत से किए होंगे, कैसे किए होंगे? कैसे कि गिरफ्तार हालत से पलाए हैं, फंसाए हैं, पढ़ाई किए हैं। हाँ जी। अभी पढ़ने के लिए मिलता था क्या? मिलता बहुत था। लोगों हम को लोग नहीं मिलता था। मिलता था लेकिन इस तरह जिस तरह से अभी मिला उस तरह से नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। नहीं। आप अपनी बेटी को बताएं ये सब चीज। बेटी हम सुन लोग क्या रही है। देखे हैं? सुन रही है, देख रही है। अब ये सब तेज हो गई है तो होशियार हो गई। पहले जो था स्थिति माँ से सुन ली, अभी क्या स्थिति है? अभी तो हर फैसिलिटी आ गया है। ये फैसिलिटी कैसे आया, क्यों आया? अब सब कुछ चेंज हो रहा है तो किसने चेंज किया? पहले कुछ नहीं मिलता था, अब सब कुछ मिल रहा है। इस वजह से पहले कुछ नहीं मिल पाता था। मिल रहा था। पहले नहीं मिल पाता था, इसलिए अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। कौन डेवलपमेंट किया? सरकार किया। कौन सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो पहले का जो सरकार था वो तेजस्वी जी, उनके पिताजी की सरकार थी। तेजस्वी जी वापस आना चाहते हैं फिर से सत्ता में, क्या लगता है आ पाएंगे? सत्ता प्रगमन तो होना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। बेहतर विकास करेंगे। हाँ अच्छा ही करेंगे। अच्छा करेंगे। वही रखता है ना, विकास करेंगे। वो विकास करेंगे। विकास करेंगे उम्मीद तो अच्छा ही लोग एक रखते हैं। सवाल और मेरा है, हिंदू एकजुट नहीं है। हिंदू है ही नहीं। हिंदू यहाँ यादव है, हिंदू भूमियार है, राजपूत है, कुर्मी है, कोयरी है, और भी कितना जात है उसमें बटा हुआ है हिंदू। हिंदू एकजुट कहाँ है? हिंदू एकजुट तो है ही है, मन में कहाँ नहीं है एकजुट कि है? नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है लेकिन मन में रखा हुआ कि नहीं है, भरम पाल रखा है कि नहीं है। हिंदू है ही नहीं है। हम मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन हिंदू है। हिंदू है जी। ऐसा हिंदू एकजुट है। जी है। हम मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे, लेकिन हिंदू है। हिंदू है जी है। लेकिन कहाँ चुनाव आता है तो तुरंत आप अपना जाति का वोट तो हम बोले कि हम आपको मान रहे हैं, आप मेरा नहीं मान रहे हैं। क्या सर सही बात है कि नहीं? सही बात है। हुआ जैसे ही आता है तो यादव है तो हम यादव को वोट देंगे। हम जातिवाद है, बिहार में तो जातिवाद तो है फिर हिंदू कहाँ? पहले से, लेकिन हिंदू एकता तो है ही। तो कहाँ हिंदू? जातिवाद है और चुनाव के टाइम में सिर्फ आता है। चुनाव खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया। चुनाव के लिए, वोट के लिए जातिवाद किया जाता है। अभी देखिए भूमियार राजपूत में लड़ाई चल रहा है, यादव कुर्मी में लड़ाई चल रहा है। पासवान इलेक्शन के टाइम में ही ऐसा होता है। इलेक्शन के खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया। नेताओं को ऐसा करना चाहिए हाँ। बेटा, करना चाहिए ऐसा, नहीं नेताओं को करना चाहिए ऐसा। पापा का सवाल का जवाब तुम दो। करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। नहीं। जातिवाद खराब चीज है। हाँ। हैं? हाँ खराब। एकजुटता होनी चाहिए। हाँ ये तो होना चाहिए। होना चाहिए। तभी समाज का विकास होगा। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हम एक रहेंगे तभी तो हमारी एकता बढ़ेगी। बढ़ेगी। बिल्कुल। चलिए अब तुम भी चाहती हो कि हिंदू राष्ट्र बने भारत? हाँ बिल्कुल बने। हाँ। हमारा भारत आगे होना चाहिए। आगे होना चाहिए। बिल्कुल। चलो बच्चों को भी पता है कि हिंदू राष्ट्र बनने से भारत आगे हो सकता है और आगे होगा। बाद बाकी आपको ये भीड़ दिखाते हैं, देख लीजिए। बाबा बागेश्वर की एक आवाज़ पे यहाँ पे जो है जय श्री राम का जयकारा जो है गूंजने लगता है। ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है बस में भर भर के नहीं बुलाया गया है इनको। ये सिर्फ पेपर में, अखबार में, मीडिया में सिर्फ ये देखे कि यहाँ पे सनातन का जो है सम्मेलन होने वाला है और ये अपनी मर्जी से आई हुई भीड़ है। ये बसों में, ट्रेनों में भर भर के बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये हिंदुओं का महासमर है और ये सनातन का समागम है। और सुन लीजिए इसकी आवाज़ को, जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ सनातन की गूंज सुनाई देगी। जय श्री राम के नारे सुनाई देंगे।
देख लीजिए, सुन लीजिए गौर से।